कैसे आप सब लोग। होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थर्ड वेब चल रही है पर उसकी वजह से बिल्कुल भी नेगेटिव होने की नीड नहीं है। आई है, चली भी जाएगी, सब चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी और एग्ज़ाम भी होगा। बी पॉजिटिव। तो चलिए गाइस, लास्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट था कि इतना छोटा सा वीडियो एंड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप लाएँ। तो गाइस, इस बार मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई हूँ और क्लास ये जो वीडियो है तब ओवर करूँगी कि 15 मिनट्स की इसकी जब ड्यूरेशन हो जाएगी उसके बाद मैं इसको ओवर कर दूँगी जितने भी क्वेश्चंस उसमें हो पाएंगे हमारे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये सारे वीडियोस, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट मैं कहीं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस का मैं लेके आई हूँ पूरा टॉपिक वाइज। सबसे अच्छी चीज़ ये है आपके लिए। आप भी मान लीजिए कि जो वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी आपको मेले के क्वेश्चंस के, उसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको ये पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, RSM SSB का हो या फिर आपका हाई कोर्ट का हो, 80% जो पार्ट होता है वो रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेले वगैरह आपने कर लिए होंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक बार टेस्ट कर लीजिए। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बोहरा एक समाज है, उसका उर्स कहाँ भरता है? आप में से जिनको ही पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर आपका देखिए, एक तो बाड़मेर ऑप्शन है, अजमेर ऑप्शन है आपका, गलियाकोट ऑप्शन है आपका, उदयपुर ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर है आपका गलियाकोट। गलियाकोट जो है वहाँ पे बोहरा समाज जो है उसका उर्स भरा जाता है, भरता है वहाँ पे गलियाकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का मेला भरता है, कहाँ भरता है बादशाह का मेला? भरतपुर में, ब्यावर में, दौसा में या फिर बाड़मेर में? तो देखिए, बादशाह का जो मेला भरता है ना वो आपका भरता है ब्यावर में। ठीक है, बादशाह का मेला आपका भरता है ब्यावर में। इन सब के PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का मेला करौली में भरता है, धौलपुर में भरता है या फिर आपका सवाई माधोपुर में भरता है या फिर भरतपुर में भरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका धौलपुर। बाबू महाराज का जो मेला है वो आपका कहाँ भरता है? धौलपुर में भरता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है। जिस जो आपको नहीं आ रहे उन्हें हैंड टू हैंड लर्न करते जाइएगा गाइस, आगे के लिए मत छोड़िएगा। और PDF प्रोवाइड करने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील जो है वहाँ पे कौन सा, नौहर तहसील कहाँ पर है आपकी? हनुमानगढ़ में है। वैसे क्वेश्चन में वो नहीं बताएंगे आपको, या आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़ में है आपकी नौहर तहसील। तो यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मेला आपका लगता है? बाणगंगा का मेला आपका, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला या फिर शीतला मेला? तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा, नोहर का लिंक जो है वो किससे, कहीं ना कहीं गोगा जी से। और यहाँ पे कौन सा मेला आपका होता है? गोगा जी का मेला। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपका मरु महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? ये दो क्वेश्चन है आपके, एक तो ऊंट महोत्सव का आता है और एक मरु महोत्सव का आता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मरु महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर उदयपुर में? तो देखिए ऑप्शन पहले ही कट हो जाता है। उदयपुर का लिंक तो ब्यूटी से है, ठीक है। जोधपुर का लिंक इससे मरु महोत्सव में जोधपुर एक तरह से आपका हट जाता है। अब ऑप्शन बचता है, एक तो बीकानेर और जैसलमेर में कन्फ्यूजन होता है, मोस्टली आप लोग को हो रहा होगा, किसी किसी को बिल्कुल क्लियर होगा कि इसका करेक्ट आंसर है आपका जैसलमेर। जैसलमेर हाईली मतलब बहुत सही तरीके से हमारे मरु रेगिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं दिखाई देते हैं, रेतीला है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका जैसलमेर। यहाँ पे मरु महोत्सव होता है, ध्यान रखिएगा, मरु महोत्सव। ओके, देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा। ऊंट महोत्सव का भी आपका डेफिनेटली होगा इसके अंदर। ये आ गया है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में आपके ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है आपका वो आयोजित होता है कब? रणथंभौर का, रणथंभौर आपको पता है कहाँ पर है? तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है हमारा वो कब, मतलब कब, नॉट कहाँ, कब आपका आयोजित किया जाता है?
श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है, श्रावण चतुर्दशी है ये 14। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या फिर आश्विन की शुक्ल चतुर्दशी को। तो ये करेक्ट आंसर है इसका भाद्रपक्ष की शुक्ल चतुर्थी को, नॉट चतुर्दशी। ध्यान रखिएगा, चतुर्थी चतुर्दशी भी हो सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल लर्न कर लेना है। भाद्रपक्ष, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, भ शुक्ल और चतुर्थी, जिस भी तरह से आपको ध्यान रहे, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है वो इस दिन लगता है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर में होता है, करौली में होता है, सवाई माधोपुर में होता है, या फिर प्रतापगढ़ में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ जो है, तो शिवाड़ मेले का आयोजन हमारा होता है सवाई माधोपुर में। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर में शिवाड़ मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, ठीक है। सुखी समाज जो है उसके लिए रुणेचा, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता बतानी है हमें। विशेषता क्या है? देखिए रुणेचा का जो मेला है ना उसकी विशेषता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा। सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना और निरंतर ईश्वर का स्मरण करना। देखिए जिसको नहीं भी पता होगा ना, थोड़ा सा दिमाग जो लगाएगा समझ आ जाएगा, ये कॉमन सी चीज़ है। स्वच्छता से रहना बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसके लिए किसी मेले की नीड नहीं है आई थिंक। निरंतर ईश्वर का स्मरण, तो ये देखिए ये वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अलग हटके है। सांप्रदायिक सद्भाव, और आपको पता होगा कि रुणेचा का जो मेला है ना वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ही फेमस है, ये वहाँ की विशेषता है उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा पर, निडरी नवमी पर, योगिनी एकादशी पर, या फिर नेवलाष्टमी पर? अब देखिए सब लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेवलाष्टमी पर ही टिक करेंगे, बट नेवलाष्टमी तो होती ही नहीं है, नेवलाष्टमी नहीं होती है, वो ऑप्शन में ऐसे डाला हुआ है निडरी नवमी को। निडरी नवमी जो होती है उस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, निडरी नवमी को। अच्छा क्वेश्चन था। सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, ये मेरा ब्लैक रह गया, इतना तो देखिए चल जाता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे। सीतावाड़ी का जो मेला है आपका वो आयोजित किया जाता है कहाँ पर? हाड़ौती में आपका होता है, या फिर आपके ये मारवाड़ में होता है, हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में, या फिर मेवाड़ में? तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप लोग को अगर पता हो तो अपने कमेंट कर दीजिए। और इसका सीतावाड़ी का जो मेला है ना आपका वो हाड़ौती में होता है, हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में। मारवाड़ नहीं है इसका करेक्ट आंसर, बागड़ भी नहीं है, मेवाड़ भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आपका हाड़ौती में। तो क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ से भी निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर, धींगा गणगौर जो है वो किस शहर में मनाई जाती है? सॉरी, किस शहर में नहीं, किस शहर की प्रसिद्ध है धींगा गणगौर? देखिए धींगा गणगौर, एक तो आप नाम ध्यान रखिएगा अगेन, धींगा गणगौर जो है आपकी किस शहर की वो प्रसिद्ध है? तो देखिए धींगा गणगौर आपकी अजमेर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर, ये चार ऑप्शन है आपके, और धींगा गणगौर जो है वो आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर इसका उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं ईसाई लोग, उसके पीछे क्या भावना होती है उनकी? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, या फिर इस दिन ईसा ने संसार से विदा ली थी यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, ईसा नजरत में गए, ठीक है, या फिर इस दिन वो पुनर्जीवित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इस दिन वो पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ईस्टर का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चलिए हमारे 15 क्वेश्चंस कवर अप होने आ रहे हैं अब। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक तो मरु उत्सव का किया जाता है जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या होता है, पहले कौन सा मनाया जाता है फिर कौन सा मनाया जाता है वो चीज़। तो यहाँ पे आपको इनको ऑर्डर में बताना है, एक पूरे क्रम में बताना है कि पहले कौन सा मनाया जाता है फिर कौन सा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको पता है। हाँ अब ठीक है, अब आपको पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है। मरु उत्सव आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ, ध्यान रखिए, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले आपका ऊंट उत्सव मनाया जाता है जो बीकानेर में मनाया जाता है। सबसे पहले आपका ऊंट उत्सव मनाया जाता है, उसके बाद में आपका मनाया जाता है मरुत्सव जो कि जैसलमेर में मनाया जाता है। सबसे पहले ऊंट उत्सव मनाया जाता है, फिर मरुत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये हाथी उत्सव मनाया जाता है और सबसे बाद में मनाया जाता है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ये आपका, एक सेकंड में इसको जूम कर, सॉरी थोड़ा सा श्रिंक कर लेती हूँ। करेक्ट, हाँ जी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका देखो ये मनाया जाता है अपना ऊंट उत्सव जो कि जनवरी में मनाया जाता है। मरु उत्सव जो होता है आपका ये आपका फरवरी में मनाया जाता है। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे है हाथी उत्सव, ये आपका मनाया जाता है मार्च में होली के आसपास। ठीक है, और सबसे लास्ट में मनाया जाता है हमारा ग्रीष्म उत्सव जो खुद ही पता लग रहा है कि ग्रीष्म में, प्रॉपर ग्रीष्म में मनाया जाता है। तो ये आपको मैंने बता भी दिया है कौन सा कब मनाया जाता है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना ईजी हो जाएगा। ऐसा करेक्ट आंसर है आपका लास्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है ये, तो देखिए ये आपका परिणामी पंथ जो है उनके द्वारा मनाया जाता है, वल्लभ पंथ इनके द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा या फिर सतनाम पंथ के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि राम स्नेही पंथ जो है उसके द्वारा ये फूल डोल उत्सव जो है मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सबके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट मतलब एंटरटेनिंग रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट पीडीएफ के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करें एक बार, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी इसका। उसमें आंसर्स भी मैं आपको टिक करके उसमें प्रोवाइड करूंगी क्योंकि मैंने इनमें नंबरिंग नहीं कर रखी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन जो ग्रैब की करती हूँ मैं प्रीवियस ईयर्स करना, ऐसा तो उठा के कोई भी क्वेश्चन में दे दूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग के सिलेक्शन में हमारा भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून, मल्होत्रा RS अकेडमी। थैंक यू।